हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सर डॉक्टर रोहित अग्रवाल। मैं विट्रो रेटिना यूवी और आरोग्य स्पेशलिस्ट हूँ रोहित आई हॉस्पिटल एंड चाइल्ड केयर सेंटर इंदौर से। आज हम लोग बात करेंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में। डायबिटिक रेटिनोपैथी डायबिटीज के कारण होने वाला जो रेटिना पे असर होता है उसको बोलते हैं। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि डायबिटीज़ एक लीडिंग कॉज है। मतलब एक जो इंडिया है वो डायबिटिक कैपिटल बन रहा है वर्ल्ड का। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी के केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बहुत बार पेशेंट्स को पता नहीं होता है कि उन्हें डायबिटिक रेटिनोपैथी है, क्योंकि पेशेंट्स कभी भी अपना आई चेकअप नहीं करवाते डायबिटीज़ होने के बाद। जबकि किसी को भी अगर डायबिटीज़ डिटेक्ट होता है तो एट द टाइम ऑफ डिटेक्शन उसको एक बार रेटिना चेकअप करवाना चाहिए और उसके बाद हर ईयरली एक बार चेक करना चाहिए। डायबिटिक रेटिनोपैथी में एक क्वेश्चन आया है, इज देयर परमानेंट ट्रीटमेंट फॉर डायबिटिक रेटिनोपैथी? ओके, आई विल गेट बैक टू दैट। सो पहले हम डिस्कस करते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी में जो हमारी जो पीछे का पर्दा होता है, लेंस के पीछे जो एक रेटिना होता है हमारा, उसकी जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें लीकेज चालू हो जाता है, जिस कारण से हमारा जो देखने का पॉइंट होता है रेटिना में उसमें स्वेलिंग आ जाती है। इस स्वेलिंग को कम करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हम इस स्वेलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमारा डायबिटीज कंट्रोल नहीं रहता है तो ये डिसीज प्रोग्रेस करते जाती है और फाइनली रेटिना के अंदर ब्लीडिंग चालू हो जाती है, जिस केस में हमें बहुत बार रेटिना सर्जरी करने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी के अंदर जो इनिशियल स्टेजेस होती हैं, जब पेशेंट को पता चलता है कि उसको विजन कम हो रहा है, जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं उसमें पेशेंट को या तो ब्लड विजन दिखता है या फिर जो लेटर्स होते हैं वो छोटे बड़े दिख सकते हैं, इसको मेटामॉर्फोप्सिया बोलते हैं। इसमें लेटर्स का साइज कम ज़्यादा हो सकता है या फिर पेशेंट को स्ट्रेट लाइन कभी ऐसी कर्व्ड लाइन की तरह दिख सकती है। तो जब भी पेशेंट को ऐसे कोई सिम्टम्स है तो उसे एक बार अपना रेटिना चेकअप करवाना चाहिए। और अगर डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है किसी पेशेंट का तो उसको पहले डायबिटीज़ कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिना डायबिटीज़ कंट्रोल करे डायबिटिक रेटिनोपैथी को ट्रीट करना पॉसिबल नहीं है। अब जब डायबिटिक रेटिनोपैथी हमें डिटेक्ट करना होता है तो हमें उससे पहले कुछ टेस्ट करने होते हैं पेशेंट्स के, जिसमें से एक टेस्ट होता है ओसीटी, जिसके अंदर हम रेटिना की एक एक लेयर को अलग से देख सकते हैं और रेटिना में कहाँ पे स्वेलिंग है वो चेक कर सकते हैं। तो अगर उसमें कुछ भी स्वेलिंग आती है तो स्वेलिंग को कम करने के लिए हमें इंजेक्शन देने की ज़रूरत पड़ती है, जिस इंजेक्शन से ये स्वेलिंग एब्जॉर्ब हो जाती है। अब जो इंजेक्शंस हैं वो क्योर तो कर देते हैं स्वेलिंग को, लेकिन अगर पेशेंट का शुगर कंट्रोल में नहीं है तो स्वेलिंग वापस से आती है और फिर हमें फिर से इंजेक्शन देने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए पेशेंट को जब भी हम समझाते हैं कि आपको इंजेक्शन की ज़रूरत है तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पेशेंट को अपनी शुगर कंट्रोल रखनी है। सिर्फ इंजेक्शन लगवाने के लिए अगर पेशेंट शुगर कंट्रोल कर भी लेता है तो बाद में वापस से स्वेलिंग बढ़ जाती है पेशेंट की। दूसरा जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है लेज़र। जब प्रोलिफरेटिव डिसीज हो जाती है, प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी होता है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स एबनॉर्मली ग्रो करती हैं और लीकेज करती हैं, जिसमें ब्लीडिंग भी होता है और स्वेलिंग भी आता है। उस केस में हमें रेटिना को बर्न करना पड़ता है लेज़र से। अब लेज़र भी दो तरीके से कर सकते हैं। एक में हमें जो एबनॉर्मल वेसल्स है उनको जलाना होता है, जिसको हम पेन रेटिनल फोटोकोएगुलेशन बोलते हैं। और एक होता है जिसमें जहाँ पे लीकेज है उस वेसल्स को हमें क्लोज करना होता है, उसको हम फोकल लेज़र बोलते हैं। तो इन सब के अलावा जब डिसीज़ और ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाती है, अगर पेशेंट का शुगर कंट्रोल नहीं है और बहुत लेट स्टेज में अगर पेशेंट आया है, तो बहुत बार डायबिटिक रेटिनोपैथी के कारण पर्दे पे खिंचाव डेवलप होता है, जिस कारण से पर्दा डिटैच भी हो सकता है, जिसको ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं। उस केस में हमें पेशेंट को रेटिनल सर्जरी करनी पड़ती है, जिसमें हम पूरा जो पीछे की जेली होती
है लेंस के पीछे, उसको हटा के उसके रेटिना को सपोर्ट करने के लिए ऑयल डालते हैं। अब एक क्वेश्चन था, इज देयर अ परमानेंट ट्रीटमेंट फॉर डायबिटिक रेटिनोपैथी? परमानेंट ट्रीटमेंट तो नहीं होता है, लेकिन अगर पेशेंट अपनी शुगर कंट्रोल में रखता है सारे ट्रीटमेंट के बाद, तो वापस से स्वेलिंग आने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। दिस अनदर क्वेश्चन, आर कैटरेक्ट्स एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी डिफरेंट? हाँ, कैटरेक्ट और डायबिटिक रेटिनोपैथी दोनों अलग चीज़ें हैं। कैटरेक्ट वो होता है जो हमें लेंस में होता है, जो हमें कैटरेक्ट डायबिटीज के कारण हो सकता है, लेकिन कैटरेक्ट के दूसरे भी कॉजेस होते हैं, जैसे ओल्ड एज में भी कैटरेक्ट होता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी जो रेटिना पे असर होता है, जो कैटरेक्ट के पीछे जो लेंस के पीछे जो अपना रेटिना होता है उस पर जो डायबिटीज का असर होता है, उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। और कोई क्वेश्चन अगर हो डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में? How can we tell if diabetes? Okay, there is another question. How can we tell if diabetes is affecting my eyes? तो अगर आपको डायबिटीज है तो आपको हमेशा अपना एक बार रेटिना चेकअप करवाना है। बहुत बार डायबिटीज रेटिनोपैथी के जो सिम्टम्स होते हैं वो लेट स्टेज में पता चलते हैं, जब तक ऑलरेडी असर आने स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी किसी को डायबिटीज डिटेक्ट हुआ है तो उसको फर्स्ट चेकअप उसी समय करा लेना चाहिए रेटिना का, जब उसको डायबिटीज डिटेक्ट हुआ है। और उसके बाद हर साल एक रेटिना चेकअप होना चाहिए। और अगर आपको डायबिटीज़ की मतलब अगर आपकी आंख में डायबिटीज़ का असर होगा तो वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। एक हमारा कैटरेक्ट जो डेवलप होता है वो फास्ट हो सकता है। दूसरा होता है, अगर रेटिना पे असर आता है तो रेटिना पे स्वेलिंग आती है। जब स्वेलिंग आएगी तब हमें उसके सिम्टम्स दिखेंगे, तब हमें ब्लर्ड विजन दिखने लगेगा या फिर एबनॉर्मल विजन दिखेगा, जिसमें हमें जो लेटर्स हैं या तो वो छोटे बड़े दिखेंगे या फिर जो लाइन है वो स्ट्रेट की जगह कर्व दिखने लगेगी, या फिर हमें आंखों के सामने ऐसे कुछ काले धब्बे घूमते हुए दिखेंगे अगर ब्लीडिंग हुआ है तो। कुछ केसेस में जिसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होता है उसमें एकदम से पूरी विजन भी ब्लर हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स डायबिटिक रेटिनोपैथी के हो सकते हैं। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता हो अगर डायबिटीज से रिलेटेड तो पूछ सकता है। ओके, एक और क्वेश्चन आया है, इज सो मच वाटरिंग इन माई आईज एंड इरिटेशन इन द आईज ऑल्सो सिम्टम ऑफ डायबिटीज? नहीं, अगर डायबिटीज होगा तो आपको डायबिटीज के कारण ड्राइनेस के चांसेस हो सकते हैं कि आंखों में ड्राइनेस हो, जिससे इरिटेशन हो सकता है। लेकिन अगर इरिटेशन है तो वो डायबिटीज का सिम्टम नहीं है। आपको एक बार आपका ब्लड शुगर चेक करना पड़ेगा तो आपको समझ में आएगा आपको डायबिटीज है या नहीं। व्हाट कैन आई डू टू प्रिवेंट डायबिटिक रेटिनोपैथी? ओके, तो डायबिटिक रेटिनोपैथी प्रिवेंट करने के लिए हमें अपना ब्लड शुगर एकदम अच्छे से कंट्रोल रखना है। अगर ब्लड शुगर में फ्लक्चुएशन आता है तो भी रेटिनोपैथी बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो हमें हमेशा ब्लड शुगर कंट्रोल में ही होना चाहिए और HbA1c कंट्रोल में होना चाहिए, तो चांसेस ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी बहुत कम हो जाते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी का जो असर मतलब जो डायबिटीज़ का असर रेटिना पे आता है वो कितने साल से हमें डायबिटीज़ है उस पर भी डिपेंड करता है। तो हमें वो भी कंट्रोल में रखना है कि अगर हमें ज़्यादा साल हो गए हैं तो हमें एकदम स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना है डायबिटीज़ पे, और हर 6 महीने में चेकअप करवाना है। ऐसे अगर किसी को 15-20 साल से डायबिटीज़ है और वो कंट्रोल में नहीं है तो भी उसको चेक कराना है, और अगर कंट्रोल में है तो भी उसे चेक करवाना है। मतलब
रेटिना चेकअप साल में एक बार एटलीस्ट होना ही चाहिए। जिनका कंट्रोल में नहीं है शुगर, उनका तो हर 6 महीने में एक बार चेकअप होना चाहिए। और कुछ क्वेश्चन है किसी को डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में? ओके, एक और क्वेश्चन आया है, हाउ ऑफन शुड वन गेट देयर आईज चेक्ड इफ दे हैव डायबिटीज? अगर डायबिटीज है तो हमें साल में एटलीस्ट एक बार अपना रेटिना चेकअप करवाना चाहिए। और अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी डिटेक्ट होती है तो उसी ग्रेड पे डिपेंड करता है कि हमें साल में कितनी बार चेकअप करना है। अगर ज़्यादा चेंजेस नहीं है, माइल्ड मॉडरेट चेंजेस होते हैं, तो साल में एक बार हम लोग चेकअप के लिए बुलाते हैं। अगर चेंजेस ज़्यादा है पेशेंट को और अगर पीछे स्वेलिंग आ रही है रेटिना के ऊपर, तो हम उसे ट्रीट करते हैं और ट्रीटमेंट अगर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम हर 6 महीने में एक बार पेशेंट का चेकअप करते हैं। ठीक है, अगर और कोई डाउट्स नहीं है तो फिर हम सेशन क्लोज करते हैं। कभी भी कोई डाउट अगर किसी को आता है तो डायरेक्ट रोहित आई हॉस्पिटल के आईडी पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। विल बी अवेलेबल देयर। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द लाइव सेशन। थैंक यू।